अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं मस्त झकास। और मतलब बहुत टेस्टी बनी है, अच्छी लग रही है और करारी करारी क्रिस्पी क्रिस्पी। इसमें धनिया पत्ती मैंने इसलिए भी नहीं डाली क्योंकि ये दोनों जने धनिया नहीं खाते हैं। बाकी धनिया डाल लो, इसमें मटर डाल लो, आप चने की दाल डाल लो। और मैं सो के उठा, मुझे टिक्की खाने का मन करने लग गया, तो मैंने कहा चलो घर में बनाते हैं। बाहर वाली टिक्की मुझे अच्छी नहीं लगती है, वैसे मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। आपका सपने में टिक्की खा के देख रही थी। हाँ। सब आपका टिक्की। और परी बना रही है चाय, तो मम्मी के लिए मैंने भिजवा दिया, शौर्य ने खा लिया। अभी मैंने थोड़ा सा आटा बना के रख दिया है, तो कोई खाएगा तो मैं बना दूंगी अभी। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो चलिए हम करते हैं पूजा। शाम की आरती 7 बजने वाले हैं, तो चलिए आरती कर लेते हैं। एक न्यू ड्रेस अच्छी लग रही है ना, छोटी सी फ्रॉक। तो कल उन्होंने पहनी थी, आज मैंने धो के डाली है। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने जो भी आपको ड्रेस दिखाई थी वो भी मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए सिली थी, और ये वाली भी सिली थी। बाहर की जो ड्रेस होती हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं और वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती हैं, तो इसलिए मैं ना ड्रेस है ना लड्डू गोपाल जी की घर पे ही बना लेती हूँ। वैसे मुझे क्रोशिया से भी ड्रेस बनानी आती है, बट है ना मेरा मन नहीं करता है। बहुत टाइम से मैंने बहुत सारे काम किए नहीं है ना,
तो ऐसा लगता है कहीं गलत ना हो जाए, कहीं भूल ना जाऊँ, बट मैं क्रोशिया से भी ड्रेस बना लेती हूँ। सो ये मैं जा रही हूँ बाहर दिया रखने के लिए। बहुत सारे लोग अपने दरवाजे के बाहर भी दिया रखते होंगे। सो यहाँ पे आज मैं वैसे ना बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ ना, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। आप लोगों को तो मेरे व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद थे, मैं भी अपने व्लॉग जब देखती थी मुझे भी बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन पता है बीच में ऐसा कुछ हुआ कि मेरा मन है ना व्लॉगिंग से बिल्कुल हट गया। क्योंकि आज के टाइम में क्या हो गया कि लोग है ना व्लॉगिंग के नाम पे ना क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा है। जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको कोई देखता नहीं, और जो गलत चीज़ें होती हैं उनको मतलब सब देखते हैं। तो इसलिए मेरा ना व्लॉगिंग से थोड़ा सा मन हट गया था, मेरा मन ही नहीं करता था ब्लॉगिंग करने का। मुझे ऐसा लगता है कि जब गलत चीज़ों को इतना बढ़ावा मिल रहा है, वो इतनी आगे जा रही हैं, तो हम ब्लॉग बना के क्या ही करें। और कुछ अभी बच्चों के पेपर वगैरह चल रहे थे, तो फ़ोन बच्चों के पास रहता था, मतलब बच्चे फ़ोन यूज़ करते थे पढ़ाई वढ़ाई के लिए, थोड़ा बहुत तो देखते थे। और मेरा ना भी कुछ टाइम से व्लॉगिंग से मन भी हट गया था, क्योंकि अभी यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें चल रही थी ना। तो कहते हैं ना, अभी एक ड्रम वाला कांड हुआ है, तो ड्रम वाले कांड की वजह से ना सारी लेडीज़ों के लिए इंसान गलत गलत, मतलब बहुत सारे लोग गलत गलत बातें बोलते हैं, पर हर औरत एक जैसी नहीं होती है। और ना ही अगर मतलब एक औरत के साथ मैं तो अगर जा कोई रही हूँ चीज़ हुई दुकान है चाय लेके और मम्मी की। वो चीज़ें चलते और हैं। किसी के साथ भी हुई है, तो हर औरत एक जैसी नहीं होती है। सो गाइस, पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए। मतलब पूजा पाठ मेरी हो चुकी थी, उसके बाद ये मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ पालक पनीर की। तो शाम का नाश्ता होने के बाद फिर मैं ये सब्जी बना रही हूँ। ये व्लॉग मैंने बहुत पहले का बनाया, आप लोग ये मत कहना नवरात्रि चल रही है तो आप प्याज लहसुन खा रहे हो, तो ये थोड़ा सा पहले का व्लॉग है। सो ये बनी हुई थी क्लिप्स, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये मैंने घर की ही जो फ्रेश मलाई है वो मैंने निकाल दी है, और यही इसमें मैंने डाल दी है। वैसे काफ़ी लोग जो पालक पनीर बनाते हैं उसमें बाहर की मलाई भी यूज़ करते हैं, बट आप है ना घर की मलाई, जो दूध की मलाई हम निकालते हैं, वही डाल दो ना, तो उससे ना पालक पनीर में काफ़ी टेस्ट आ जाता है। और भी सब्जी आप बनाओ, जैसे पनीर वगैरह बनाओ, तो उसमें भी टेस्ट आ जाता है। साथ ही साथ ये नवरात्रि से एक दिन पहले का दिन था, तो यहाँ पे मैं मतलब जो हमारी चौकी होती है उसके लिए मैं आसन बना रही थी। तो ये ना कपड़ा काफ़ी मोटा था, और ये कपड़ा मैंने 20 रुपीज़ में परचेज़ किया था, काफ़ी हैवी और मोटा कपड़ा था। तो मैंने मंदिर के लिए ये आसन बनाया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत शेयर करूं। आप लोगों को मेरे व्लॉग बहुत अच्छे लगते थे, बट है ना मुझे ऐसा लगता है कि हमारे व्लॉग लोगों को पसंद नहीं आते, लेकिन जो घरेलू लेडीज़ होती हैं उनको सच में ये जो नॉर्मली व्लॉग होते हैं वो अच्छे लगते हैं। लेकिन जिन लोगों को गंदगी देखना पसंद है, या चुगलखोरी, या फिर इधर उधर की बातें करना पसंद है, उनको यही सब, उनको गलत चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मेरा दोपहर का टाइम हो रहा था, आज मंदिर की भी सफाई करनी थी, बट सुबह मंदिर में पूजा हो गई थी, तो इसलिए मंदिर की सफाई नहीं कर पाई थी। तो ये मैंने बना दिया है चौकी के लिए आसन, साथ ही साथ मंदिर के लिए भी मैंने बना दिया। वैसे मुझे माता रानी के लिए भी एक ड्रेस बनानी थी, लेकिन फिर है ना मैं परी का सूट लेके बैठ गई। परी का सूट भी मुझे आज सिलना था, क्योंकि कल नवरात्रि थी, तो उससे पहले मैंने यहाँ पे परी का सूट भी सिल दिया है। और ये मेरे मतलब एक काम तो हो गया ही, माता रानी की ड्रेस नहीं सिली है, तो यहाँ पे मैंने परी का सूट कटिंग किया, उसको भी सिला, मतलब उसको भी मैंने आज ही सिल दिया था। सो इस तरीके से मेरी मतलब थोड़ा सा जो मैंने व्लॉग है आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि परी शौर्य का रिजल्ट आ गया या नहीं आया, तो परी शौर्य का रिजल्ट आ गया है, वो लोग पास हो गए हैं, वो लोग न्यू क्लास में आ चुके हैं। परी 12th में आ गई है, शौर्य 9th में आ गया है। और बस, और वो कमेंट तो बहुत सारे आ रखे हैं, बट मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। ये दोपहर का टाइम हो रहा था, मंदिर सुबह साफ़ नहीं हुआ, तो यहाँ पे परी मंदिर की सफाई कर रही है, और मैं और काम कर रही थी, क्योंकि आज मैंने घर की भी थोड़ी सी क्लीनिंग करी थी। अब कपड़े वगैरह भी काफ़ी सारे धोए थे। और आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, तो मैं ना आजकल ना तो ज़्यादातर काम ना हाथ से करने की कोशिश करती हूँ। वेट बढ़ना नहीं चाहिए, घट भले ही जाए लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए। वेट बढ़ जाता है ना, तो ऐसा लगता है हमें ही अपने शरीर में भारी भारी सा हो गया है। सो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तो ये भी मैंने थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। यहाँ पे हमने आसन अपना रख दिया है, हमने अपना जो चौकी रख दी है, चौकी का आसन बनाया था वो भी रख दिया है, और माता रानी की प्रतिमा भी रख दी है। थोड़ा सा ये परी ने यहाँ पे ग्रीन कलर की झल्लर रखी हुई थी, लाइटिंग वगैरह कर दी है। तो आप लोग नवरात्रि में कैसे पूजन करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मैं लोटे में गंगा जल डालने के बाद उसमें मैंने कलावा वगैरह बांध दिया है। मतलब मुझे भी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती, तो मैं देख लेती हूँ यूट्यूब से। नॉर्मली आजकल यूट्यूब ऐसी चीज़ हो गई है कि अगर आपको कोई काम नहीं आता है तो आप वहाँ से देख के आराम से कर सकते हो। गंगा जल डालने के बाद इसमें मैंने जो जो चीज़ें डालनी थी वो भी सब डाल दी हैं, और मैंने उसके बाद इसको पानी से भर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एक अष्टदल कमल बनाया है, चावलों का, साबुत चावलों का अष्टदल कमल बनाया है। और बस पूजा की तैयारी कर रही थी, और यहाँ पे पूजा करते करते ना थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो बस जल्दी जल्दी थोड़ी सी तैयारी करने में लगे हुए थे।
और परी थोड़ा सा शूट कर रही थी। आप लोगों के ढेर सारे कमेंट्स आ रखे थे कि रिया आपके घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप इतने दिनों से व्लॉग नहीं डाल रहे हो। कई लोगों ने मुझे इंस्टा पर भी कमेंट कर रखे थे कि रिया आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, आप लॉन्ग व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, बस आप शॉर्ट्स ही डाल रहे हो। ऐसी कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं लॉन्ग व्लॉग नहीं डाल रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं लॉन्ग व्लॉग में क्या डालूँ। आप लोगों को पता ही है कि एक घरेलू लेडीज़ होती है, जो आप लोग घर के काम करते हो, सुबह उठना, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल तैयार करके भेजना, यही सब चीज़ें होती हैं। और मैं कहीं बाहर घूमने जाती नहीं हूँ, तो मैं रोज़ रोज़ वो चीज़ें दिखा के ना, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं रोज़ रोज़ वही चीज़ें दिखाऊंगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने थोड़े टाइम के लिए व्लॉगिंग से ब्रेक ले लिया था। और यूट्यूब पर भी इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, इस वजह से भी मैंने ब्रेक ले लिया था। और आप वही रोटी सब्जी खाना पीना झाड़ू पोछा मुझे भी दिखाना अच्छा नहीं लग रहा था। अगर मैं बाहर कहीं जाऊँ घूमने फिरने तो भी आपको भी अच्छा लगता, या फिर मैं कहीं कोई फंक्शन अटेंड कर रही हूँ। और देखो, मुझे शुरू से ही यही है कि मैं किसी ना तो यूट्यूबर से ज़्यादा मतलब रखती हूँ, ना ही उनके घर आना जाना। मेरे को यूट्यूब पे आए हुए बहुत टाइम हो गए हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं। मैं इतना कांटेक्ट पहले भी नहीं रखती थी। पहले भी मेरा ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था किसी से, और एक दो चार लोगों से था भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो सही है मैं उससे कांटेक्ट रखती हूँ, अगर जो गलत है मैं उससे पहले ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी गलत इंसान के साथ आप हो ना, तो उसकी कुछ ना कुछ आदतें आप में आएंगी आएंगी। इसलिए ना उस चीज़ को लेके भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, बट मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी, ठीक है ना। तो मैं ना वहाँ से ना सिर्फ किनारा कर लेती हूँ। गलत चीज़ों से आप पहले किनारा कर लो ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। सो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। बस यही मेरा रीज़न है कि मैं ब्लॉगिंग पे ज़्यादा दिन कंटिन्यू क्यों नहीं रहती हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे ना, हाँ, ये बोलते हैं कि आप मोटिवेशनल वीडियोस बनाया करो, आपकी जो स्पीच है। मुझे पता है अभी जो स्टॉक पे भी बुलाया गया, मुझे 2-3 बार उन्होंने बोला, लेकिन मैं वहाँ पे भी इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं ना, देखो, कोई भी वैसी चीज़ें ना किसी के सामने नहीं लेके आना चाहती। सो बस यही कारण है, इसलिए मैंने यूट्यूब से थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। सो आप लोग परेशान ना होएं, मैं हमारे घर पे सब चीज़ें ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे मेरी मंदिर में पूजा भी हो गई है। सो ये देखिए मैंने बनाया है सातिया। इसमें मैंने फूल वगैरह नहीं डाले थे ना, तो वही फूल वगैरह डाल के मैंने थोड़ा सा दिया रख दिया है। सो ये ब्लॉग मेरा बनाने का सिर्फ मतलब यही था कि आप लोग परेशान ना हो। आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स देख के ना मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह हो, फैमिली बन चुके हो। आप लोगों को मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की इतनी फ़िक्र होती है, इतने सारे कमेंट्स करते हो आप लोग। सो कहीं ना कहीं एक दिल का कनेक्शन बन जाता है कि हम एक दूसरे से मिले नहीं हैं कभी भी, और फिर भी एक दूसरे की फ़िक्र करते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टा पे इतने सारे मैसेज कर रखे, बट मैंने वहाँ पे उनका रिप्लाई नहीं किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। सो यहाँ हमारी पूजा हो चुकी है। तो ये अब की बार है ना, थोड़े से मैंने ज्वारे भी बोए थे, क्योंकि परी ने बोला मम्मी सब लोग ज्वारे बोते हैं तो तुम भी ज्वारे बो। सो यहाँ पे ना वो नहीं था मिट्टी का पात्र, तो ये नया बर्तन ही रखा था, तो इसमें ही मैंने बो दिए हैं। सो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दिया है। सो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। और डेली व्लॉगिंग ना करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि वही सब चीज़ें नॉर्मली एक हाउसवाइफ अपने घर में क्या करती है। आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी एक हाउसवाइफ हैं, तो वही सब चीज़ें दिखाना मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं भी बोर हूँ और आप भी बोर हो, या फिर कुछ नया हो तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊं, और आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी ऐसे ही अच्छी हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होती या कोई दिक्कत होती तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करती। आप लोग भी मेरी फैमिली हो। सो ये देखिए हमारी पूजा पाठ हो चुकी है। सो ये ड्रेस मैंने माता रानी के लिए सुबह ही बनाई थी, मतलब मैं भूल गई, फिर मुझे सुबह सुबह ध्यान आया, फिर सुबह उठ के मैंने उनके लिए ड्रेस बनाई। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, और परी, ये रही परी। मैंने पहनी है साड़ी। सो इसका जो ब्लाउज़ है वो छोटा हो गया है, तो ये मैंने ऑनलाइन ब्लाउज़ मंगवाए थे, वो पहन रखे हैं इस पर। और मतलब अच्छे लग रहे हैं, ये भी किसी भी साड़ी पे ब्लाउज़ चल जाते हैं। ऑनलाइन जो ऑनलाइन मंगवाए थे, इनका कपड़ा स्ट्रेचेबल होता है, किसी को भी बन जाते हैं। तो मैंने 2 मंगवाए थे, एक ब्लैक और एक रेड, तो काफ़ी सारी साड़ियों पे चल जाएंगे। तो अभी एक बार चाय पी चुकी हूँ, दोबारा चाय पी रही हूँ मैं। तो गाइज हमारे घर पे आया हुआ है कान्हा। यूँ कह रहा है मुझे व्लॉगिंग करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये अपने घर पे बहुत व्लॉगिंग करता है और मेरे व्लॉग में नहीं आता है। मेरे को मन कर रहा है कि मैं इसको कूट दूँ, इसको मैं पीट दूँ। पीट दूँ? पीट दूँ? हाँ? आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब क्या है? तुम्हें कूटने का मतलब पीटने का, पिटाई करने का। और मेरा मतलब क्या है? हाँ, मेरा मतलब ये है।
अच्छा, आज साड़ी में मम्मी कैसी लग रही है? साड़ी में अच्छे लगते हैं, काना को साड़ी अच्छी लगती है ना? तो काना अपनी बीवी को सिर्फ साड़ी बनाएगा, है? सिर्फ साड़ी, सूट नहीं, जीन्स नहीं। सो गाइज, आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शाम का टाइम हो रहा था तो मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे। परी का मेरा मम्मी का व्रत था तो परी को लग रही थी भूख, और आज मेरे ननद के बच्चे भी आए हुए थे तो ये मुझसे बोल रहे थे कि मम्मी फ्रेंच फ्राइज़ बनाओ, तो मैंने आलू उबाल दिए थे ना, तो मैंने कहा फ्रेंच फ्राइज़ तो नहीं, इनके लिए भी यार टिक्की बना देती हूँ। तो ये व्लॉग है ना, बहुत बहुत दिनों का गैप है इसमें। आप लोग सोचेंगे कि स्टार्टिंग में भी टिक्की और लास्ट में भी टिक्की, तो ये मैं सोचना काफ़ी दिनों का गैप है इसमें। लेकिन बच्चों के लिए फिर जब बच्चों का मन कर रहा था तो मैंने उनके लिए भी बना दिया। तो यहाँ पे ये लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छी बनाई है, और यहाँ पे दोनों बैठ के खा रहे थे। सो बस थोड़ा सा व्लॉग मैंने शेयर कर दिया ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा टेंशन कम हो जाए कि रिया के घर में सब चीज़ ठीक है। सो बस इसके बाद मैंने नहा धो के फिर पूजा पाठ की, फिर उसके बाद मैंने बनाया व्रत का खाना किचन विचन साफ़ करके। सो मैं बना रही हूँ यहाँ पे कुट्टू के आटे की पकौड़ी, और उसके बाद मैंने थोड़े से ना आलू भी फ्राई कर लिए थे। सो ये पकौड़ी ना मतलब नॉर्मली बच्चे भी खा लेते हैं, शौर्य वगैरह को भी अच्छी लगती है, और ये मैंने थोड़े से आलूओं को फ्राई कर लिया। सो